साजिश के तहत जोगी जी को बदनाम करने के लिए सब चाल चला। प्लेटफार्म पर देखिएगा कि कोई सिपाही, कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई रेलवे का स्टाफ, कोई अधिकारी यहाँ नजर नहीं आएगा। जब तक पुलिस प्रशासन वहाँ देखने वाला नहीं है कि हाँ जिसका रिजर्वेशन है वो चढ़ पा रहा है कि नहीं चढ़ पा रहा। ये हिंदुओं को कि एकजुट हो जाए, थोड़ा मोड़ा घटना होती है उसको भूल करके फिर एकजुट रहिए, फिर चलने रखिए कि एक बार आइए, स्नान करिए और चलते बनिए। रिजर्वेशन है वही ट्रेन में चढ़े, विदाउट टिकट नहीं चढ़े। विदाउट टिकट के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसमें भी गिनती करके चढ़ाओ। नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस, और खास चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं आप दर्शकों के लिए। और इस बार हम चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ की तैयारी चल रही थी, भव्य तैयारी थी, काफ़ी निमंत्रण दिया जा रहा था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा, और उनके मंत्री, पर्यटन मंत्री और बाकी तमाम मंत्री देश भर में, प्रदेश में घूम रहे थे, प्रत्येक स्टेट में घूम रहे थे, बजाबते निमंत्रण दे रहे थे। बिहार में भी आए थे उनके मंत्री, बजाबते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी क्या तैयारी है पूरी तरह से लोगों में साझा किया, प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया। लेकिन अचानक कल जो हुआ उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। हृदय विदारक घटना थी। काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए थे मौनी अमावस्या के दिन। अचानक 4 करोड़ से ऊपर की भीड़ हो गई और अचानक इस तरह का हलचल हुआ। क्या हुआ जांच का विषय है, लेकिन उसमें कई लोग मारे गए। और मेरे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके की घटना हुई, आखिर क्या वजह रही? इतनी तैयारी सरकार की तरफ से, पहले चूक की कहीं कोई बात ही नहीं थी, कहीं कोई चूक मानने की बात ही नहीं थी, और हो गया इस तरह की घटना इतनी व्यापक तैयारी के बाद। देखिए, व्यापक तैयारी तो योगी जी किए ही थे, मोदी जी किए ही थे जी। कुछ इसमें चूक वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी जो थे पहले की सरकार में जी पोस्ट पर थे, अखिलेश सरकार में, अखिलेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जी क्रीम पोस्ट पर थे और मलाई खा रहे थे। योगी जी ने उनको मलाई खाने से मना कर दिया, उनको स्टंटिंग में डाल दिया। इस समय मेला क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लग गई। अब वो एक साजिश के तहत योगी जी को बदनाम करने के लिए सब चाल चला। ठीक है, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए और बदनाम करने के लिए। गद्दी की लड़ाई है, गद्दी की लड़ाई है। आदमी मर रहा है, गद्दी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम सही बात बता रहे हैं। इसलिए कि जब पब्लिक वहाँ पहुंची और जब स्नान कर ली तो उनको शहर से और कुंभ क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए था आपको। आपने उस पर ध्यान दिया नहीं। आप अपना ड्यूटी निभाते रहे, एकदम साइलेंट मूड में खड़ा रहे, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, दयाशंकर जी, हम बात करना चाहेंगे। हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से, और वहाँ जो व्यवस्था थी, कहा जा रहा था कि 3 लेयर सिक्योरिटी थी। वो जैसे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जैसे रहती है, उस टाइप की सिक्योरिटी थी कि जमीन पे, पानी में, मैंने गंगा की लहरों पर, और ऊपर आसमान से भी, मैंने सेना को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरह की हाई लेवल सिक्योरिटी था। इसमें कैसे कोई चूक कर सकता है? कैसे किसी का दाल गलेगी? हाई लेवल सिक्योरिटी पब्लिक के लिए नहीं था। वो जो वीवीआईपी आ रहे थे उनके लिए, पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मतलब जो निमंत्रण दे रहे थे वहाँ की सरकार, और वहाँ के मंत्री जो बिहार भी आए थे सब जगह घूम घूम के, तो सिर्फ यहाँ के मंत्री और विधायक और जितने भी वरिष्ठ लोग, उनको बुलाने के लिए आए थे। बरगलाने के लिए, बुलाने के लिए नहीं, बरगलाने के लिए। खाली हवा मैंने। आज अभी आप जाइए प्रयागराज में, जाइए, जो होटल 1000-1200 रुपये में मिल रहा था वो 5000 और 10,000 रुपये में दे रहा है। आम पब्लिक को तो नहीं मिलेगा। आम पब्लिक को तो मिलेगा नहीं। ठीक है, कहा जा रहा है बहुत सारे लंगर चला रहा है सरकार। लंगर चला रहे हैं, कई आदमी लंगर कराएगा। ये 10 करोड़ आदमी का जो अपना सुबह में गए कि नहीं? हम तो जाने वाले हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि क्या डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है कि अब क्या करें, लेकिन जाएंगे। टिकट ले लिए हैं? हाँ हाँ, टिकट उकट सब हो गया है। तो सुनते हैं कि फ्री में आना जाना, आवागमन का साधन फ्री का ही तो कहना है कि योगी जी ने मोदी जी से मिलकर के जो कह दिया कि फ्री आइए फ्री जाइए। ठीक है, तो फ्री आइए और फ्री जाइए, यही ज्यादा डेंजर हुआ। गांव ग्रामीण के लोग अचानक, ग्रामीण के लोग, गांव में जो बेकाम के लोग हैं, कोई उनको काम नहीं है, दिन भर कुआं पर, तालाब में, बगीचा में बैठ कर ताश जुआ खेलते हैं, उनको फ्री का भोजन भी मिलने का वहाँ व्यवस्था हो गया। कहा गया कि आइए, आप वहाँ लंगर चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ अगर सरकार इतनी व्यवस्था की थी, तो जैसे स्टेशन कहीं तो किसी न स्टेशन से वहाँ मान ली 3-4 स्टेशन अगर टच करता है, तो ये तो है कि जो जिस आवागमन से आ रहा है, तो वहाँ एक रजिस्टर बुक टाइप का बनाया जाए, उसका लेखा जोखा लेने के लिए कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका एक अगर मेंटेन अगर किया जाता तो एक तो रिकॉर्ड होता, मेंटेन होता, उससे लोगों को आकलन करने में आराम होता। लेकिन यहाँ देख लीजिए, नहीं हुआ वो सब। बिहार का जो जीएम है रेलवे का, डीआरएम है, सीनियर डीसीएम है,
एक भी दिन प्लेटफार्म पर नजर नहीं आया है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी कोई यहाँ से व्यवस्था। भेजने के लिए? अभी भी जाने के बाद प्लेटफार्म पर देखिएगा कि कोई सिपाही, कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई रेलवे का स्टाफ, कोई अधिकारी यहाँ नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो कल एक वीडियो जारी किया गया है जिसके माध्यम से जारी हो, तो वहाँ दिखाया जा रहा है कि बजाते आरपीएफ के, रेलवे के जो अधिकारी हैं बूढ़ी बुजुर्ग को एकदम अथी तक चढ़ा रहे हैं, प्लेटफार्म के ट्रैक तक ले जा रहे हैं और केबिन तक बैठा रहे हैं। एक दो को ले गया है दिखाने के लिए। हम खुद 3 दिन 4 दिन गए हैं, प्लेटफार्म पर देखे हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं। की बात आप कर रहे हैं? हम प्लेटफार्म 4 पर जाती है संपूर्ण क्रांति पटना, अच्छा, 4 पर ही जाती है राजधानी। हम 4 उतनी अच्छी ट्रेन के लिए मैंने अरे अच्छी ट्रेन, संपूर्ण क्रांति और राजधानी में तो जिसका रिजर्वेशन था वो चढ़ नहीं पाया। ऐसा? हाँ, कोच अटेंडेंट नहीं चढ़ पाया। सबसे बेहतर, सबसे बिहार का लग्जरियस ट्रेन है और सबसे ज्यादा लोगों की नजर वाले ट्रेन है, तो उसमें तो विशेष व्यवस्था हमेशा रहती है, नजर रेलवे की। रेलवे की नजर है राजधानी, ठीक है। राजधानी में वीआईपी जो जाते हैं उनको चढ़ाने के लिए फोर्स चली गई, उनको चढ़ा दी, चले गए। उसके बाद इस सब अपने घर में दुबक गए। हमने तो खुद जीआरपी थाना प्रभारी को फोन किया परसों, फोन नहीं उठाता है सब। अरे ऐसा क्या? तब फोन नहीं उठाता है कि व्यवस्था के लिए फोन किए कि मैंने क्या व्यवस्था है, कैसे पत्रकार, ये पत्रकार की भाई हमको भी जाना है, क्या व्यवस्था है। मान लीजिए कि कंफर्म टिकट है, चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। कोई पुलिस प्रशासन वहाँ देखने वाला नहीं है कि हाँ जिसका रिजर्वेशन है वो चढ़ पा रहा है कि नहीं चढ़ पा रहा। खाली झूठ। तो कहीं ना कहीं ये सब जो लापरवाही जो कहीं ना कहीं हुआ उसके वजह से ये सब चीज हो गया क्या? उसी के वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ इसलिए कि उसमें डीआरएम, सीनियर डीसीएम और जीएम तीनों को योगी सरकार से और मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब केवल धन कमाने के लिए यहाँ आया है और धन कमाने के ही चक्कर में ये सब पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से बेतरतीब ढंग से लोग जा रहे हैं? हाँ। और उनका कोई आंकड़ा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं। चले जाएंगे और वहाँ मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। अरे आप ट्रेन पर लटक करके जाइए, आप जाइए बक्सर में कट करके मर जाइए, उससे कोई मतलब नहीं, आपका लाश चला जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा, ये जो आंकड़ा जो है, आंकड़ा पर भी लगता है इसका मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो 30 जो बताया जा रहा है, क्या वास्तविक में 30 ही है क्या? नहीं, लोग आंकड़ा तो मान लिया कि वहाँ जोगी जी हैं, वो आंकड़ा में तो फेरा फेरी करवे करेगा, लेकिन जोगी जी के यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। अच्छा, अब जो अधिकारियों घटना के बाद से कुछ व्यवस्था है आपको? घटना के बाद से तो जोगी जी एक्शन में आ ही गए हैं। जोगी जी को बदनाम करने की साजिश रची गई है वहाँ के कुछ पदाधिकारियों के। बदनाम करने के साथ? हाँ, बदनाम। व्यवस्था टंच कर रहे हैं तो बदनाम कैसे? अरे बदनाम करने के लिए उसमें देखिए, किसी भी कोई भी अच्छा प्रोग्राम करिएगा उसमें एगो दूगो शकुनी रहबे करता है। उसी तरह से जोगी जी में एगो दूगो शकुनी है और वही सब किया है। डीजीपी भी वहाँ का जो है प्रशांत किशोर, मोछ लंबा लंबा रख करके केवल दिखाने के लिए, नहीं समझे? अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, एक सवाल और है मेरा। ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, इतना भीड़, मतलब पूरा रिकॉर्ड पिछला टूट गया है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व के प्रति लोग जिस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं, पूरे हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, तो ये यहाँ जाकर डुबकी लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे एकजुट करने का तो तरीका तो व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था तो पूरे हिंदुत्व को एक जगह करो, इसी बहाने मौनी अमावस्या और कितना मतलब सब लोग को एक जगह सेंट्रलाइज कर दो। देखिए, सेंट्रलाइज तो सब हिंदू है, ये है कैसे कि कुंभ कोई आज से बीजेपी का तो हिंदुत्व एजेंडा है ना, चुनाव होना है कई जगह, बिहार में भी चुनाव होगा, एजेंडा है। और हिंदुत्व एक जब होगा तभी जिंदा भी रहेगा। इसको हिंदू होना ही चाहिए और सनातन। उसके लिए कोई शहीद भी हो सकता है। हाँ, शहीद भी हो सकता है। जो शहीद हो, जो वो हो सकता है के नाम को लेकर। हाँ, हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अखिलेश जी चाहे जो तिकड़म करे, हाँ, जो मन मुताबिक जैसे करे, तिकड़म करें कि घटना दुर्घटना हो जाए, लेकिन उसको बीजेपी हिंदुत्व के बहाने भजा लेगी कि हिंदुत्व के नाम पर लोग शहीद भी हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदुत्व को सोचना भी चाहिए हिंदुओं को कि एकजुट हो जाए। थोड़ा मोड़ा घटना होती है उसको भूल करके फिर एकजुट रहिए, फिर चलना है, फिर चलना है और इससे हड़बड़ाना नहीं है। और देखना है कि इसमें कौन दुष्ट है और कौन शकुनी है, उसको खींच करके अलर्ट मोड में चलना है। अलर्ट मोड में चलना है, कहाँ से कि इसमें पदाधिकारी भी जो वहाँ हैं उनको भी देखना है कि कौन भ्रष्ट पदाधिकारी है, कौन कितना धन लूटा था अखिलेश के समय में और आज के आप कह रहे हैं
कि अपने व्यवस्था से आप वहां जाइए, आप अपनी व्यवस्था से और जाइए, अलर्ट मोड में रहिए, अलर्ट मोड कि में आपके रहिए। साथ कोई घटना हाँ, नहीं घटना हो। ना घटे। आप अपनी भीड़ भाड़ वाले जगह में मत जाइए। लेकिन अब प्रशासन को देखना है कि ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसका रिजर्वेशन है, किसका टिकट है। बिना टिकट चढ़ गया, हमें पॉकेटमारी भी हुआ, चोरी भी हुआ, कैसे क्या हुआ, कोई देखने वाला नहीं मुझे लगता है कि आपके कहने का लबो-लबाब यही है ना कि वहाँ की जो व्यवस्था है वीवीआईपी लोगों के लिए सिर्फ था, और आम लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और उसकी की सुविधा जो उसको जो मिलना चाहिए उसके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं, वो ज्यादा वीआईपीओं पर ही फोकस रह गया। अच्छा। है ना, जनता पर ध्यान ये लोग नहीं दिया। नहीं तो जनता जो पहले एक दिन स्नान कर लेती उसको बाहर निकालना चाहिए था, जनता पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितने भाई महात्मा लोग जो प्रवचन करते हैं टीवी पर, संस्कार चैनल, क्या क्या चैनल पे, तो वो लोग भी जाके वहाँ डेरा गिराए हुए सुनते हैं। यही ना दिक्कत हो गया। एक तो अखाड़ा वाले सब हैं जो हैं, और ये लोग भी जाके बजाते हैं। 1 महीना का जो कार्यक्रम है तो 1 महीना का सब टेंट गिराए हुए प्रवचन करवा रहे हैं, तो भीड़ को रोक रहे हैं एक तरह से, जिम्मेवार एक तरह से। ज्यादा क्राउड उसी के लिए हो गया कि ये लोग तो अपना जैसे अनदिना करता है, करते रहिए ना भाई, प्रवचन करिए, रामायण पाठ करिए ना, सत्संग करिए। अब वहाँ जा करके ये लोग सत्संग कर रहा है, चेला बुला लिए हैं 1000, अब 1000 भीड़ वहाँ इकट्ठा है, जुट गई है, भोजन मिल रहा है, आपको खा रहा है, वहाँ लेटिन पखाना का जो व्यवस्था है वो अपना हो रहा है, उससे तो गैदरिंग होगा ना। अच्छा, आप वहाँ स्नान करने गए हैं, स्नान कर लीजिए, अब फिर जाइए ना भाई, बाद में अपना कथा बातें करते रहिए। उनको तो प्रशासन ने स्वीकृति दी होगी लगाने के लिए, तभी ना हुआ। यही ना प्रशासन से गलती हो गई। आप आइए, स्नान करिए और जाइए। जो नागा साधु हैं, जो हमारे वहाँ मंडलेश्वर हैं, वो भी अपना वहाँ डेरा डाल के रहे, स्नान करें और चुपचाप बैठे। अच्छा, अब वहाँ भीड़ लगा करके प्रत्येक संत लोग अपना अपने आप भीड़ लगा करके उससे करिएगा तो उससे तो क्राउड भीड़ होबे करेगा, उससे तो अव्यवस्था होगी ही, जिसको कंट्रोल नहीं किया सकता। कंट्रोल नहीं किया, लाख सरकारी इंतजामात हो, लेकिन जब भीड़ बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल नहीं किया सकता। अच्छा, आप गंगा के किनारे आप गए हैं, टेंट डाल दिए, वहाँ लेट्रिन पैखाना का क्या व्यवस्था, पैखाना लेट्रिन, वीडियो भी आ रहा था कि लेट्रिन वगैरह इधर उधर आपका ना बह करके कहाँ जाएगा, फिर गंगा जी में जाएगा, प्रदूषण होगा, गंदगी बढ़ेगा। आप ऐसा ही रखिए कि एक बार आइए, स्नान करिए और चलते बनिए। सुबह में आइए, स्नान करिए और फिर शाम को अपने घर जाइए। अच्छा, ठीक है, अब तो इसको आखिरी विराम ले जाएंगे। अब जो जाने वाले हैं, आप क्या एज ए पत्रकार क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जाइए, अपनी व्यवस्था से जाइए। और योगी जी और मोदी जी, यहाँ के जो जीएम डीआरएम, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से भी ट्रेनें खुल रही हैं, वहाँ के जीएम डीआरएम, सीनियर डीसीएम पर ध्यान दें, उन उचक्कों को एकदम भेजें और अपना व्यवस्था ट्रेन वगैरह दिखाएं कि जिसका रिजर्वेशन है वही ट्रेन में चढ़े, विदाउट टिकट नहीं चढ़े। विदाउट टिकट के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसमें भी गिनती करके चढ़ाओ। तुम पशु जैसा ठूस दे रहे हो उसमें, वो जा रहा है न लैट्रिन बाथरूम कहीं जा नहीं पा रहा है, कैपेसिटी 100 की है, उसमें 1000 घुसा रहे हो। तुम देखो कैसे जा रहे हो, कैसे भेज रहे हो, देखना चाहिए। मोदी जी और योगी जी को कहना चाहिए कि डीआरएम, जीएम, सीनियर डीसीएम जितने भी हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाएं और 24 घंटा रहे प्लेटफार्म पर जो भी ट्रेनें खुल रही हैं। देखिए, सही बात है, गंभीर सवाल हमने उठाया है और इन्होंने जवाब भी दिया है। सही बात है कि वहाँ पहुँचने वाली भीड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी शहर से आ रही है, तो वहाँ के लोगों को चाहिए, वहाँ के अधिकारियों को चाहिए कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए और कैसे एक व्यवस्था के तहत उसको भेजा जाए कि बजाबते उसकी मॉनिटरिंग हो सके और कहीं कोई इस तरह की अव्यवस्था ना हो। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको से ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप अगर जा रहे हैं तो आप जाइए, अपनी व्यवस्था से जाइए और पूरी तरह से अपनी तैयारी से जाइए, और वहाँ भी जाइए तो वहाँ भीड़ को देखते हुए अपने अलर्ट मोड में रहिए और उस स्थिति में रहिए कि अगर ऐसी कोई नौबत अगर आती है, भगदड़ आती है, अफवाह होता है, तो आप उस समय सचेत हो जाइए कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप वहाँ प्रयागराज जाएँ और कुंभ में स्नान करें, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जाइए तो पूरी तरह से आप सचेत होकर जाइए। आपको ये चर्चा कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर हम लोगों की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। आपका भैया बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।